नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर तपेंद्र गुप्ता, जो कि कृषि निदेशालय शिमला में वाद विवाद विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर तपेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो ये योजना है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये कब से चल रही है? ये योजना प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश में लागू की गई जी। तो जैसे कोई किसान है, किसान कृषि कार्य कर रहा है, तो मतलब किस तरह की दुर्घटनाएं हैं जो जिनका किसी किसान को सामना करना पड़ सकता है? कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं किसी किसान के साथ, वो भी कृषि कार्य करते समय? कृषि कार्य करते समय मशीनरी का उपयोग किसान करते हैं जी। मशीनरी का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, पावर टिलर यूज़ करते हैं, पावर वीडर यूज़ करते हैं, थ्रेशर यूज़ करते हैं। इनका उपयोग करते समय कोई भी दुर्घटना किसानों के साथ हो सकती है। मान लो कि ट्रैक्टर से वो खेती कर रहा है, ट्रैक्टर पलट जाता है जी, तो उसकी मृत्यु हो सकती है जी, उसको परमानेंट इंजरी हो सकती है जी। और छोटी मशीनें, घास काटने की मशीन है, उससे काम कर रहा है तो उसके उंगलियां कट सकती है, हाथ कट सकता है जी, बाजू कट सकती है। ठीक है, उसके लिए मुआवजे का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है और ये योजना इसी उद्देश्य से जी प्रदेश सरकार ने लागू की ताकि हमारे किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत कुछ फ़ायदा मिल सके, मुआवजा मिल सके। जी, मतलब कि किसान के जीवन को सुरक्षित करने के लिए या फिर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस के लिए मुआवजा देने के लिए ये जो योजना है ये बनाई गई है कि मतलब किसान की सुरक्षा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा इसका नाम बताता है जी, ठीक है, उस हिसाब से इसका नाम बना हुआ है जी। तो जैसे आपने बताया हमें कि किसान ये जो यंत्र उपयोग में लाता है कृषि कार्य करते समय, तो किसी भी तरह की दुर्घटना का वो शिकार हो सकता है। तो कोई ऐसा किसान है जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो, तो ऐसे किसान के लिए या फिर ऐसे खेतीहर मजदूर के लिए किस तरह का प्रावधान इस योजना में है या फिर किस तरह से मुआवजा उसे दिया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया जी कि कृषि कार्य करते समय जी किसी मशीनरी से उसकी यदि एक उंगली कट जाती है जी तो उसको 10,000 रुपये का मुआवजे का प्रावधान है जी। यदि उसकी 3 उंगलियां तक कट जाती हैं जी तो 3 उंगलियां कटने पे उसको 20,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान है जी। और यदि 3 उंगलियों से ज़्यादा यदि उसका हाथ कट जाता है, 4 या 5 उंगलियां कट जाती है तो उसमें 30,000 रुपये का प्रावधान है जी। मतलब कि दुर्घटना के कारण जिस तरह की उसको इंजरी हुई है, चोट लगी है, जो उस इंजरी की ग्रेविटी है, मतलब वो कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है, उस हिसाब से मुआवजे का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। जैसे हमने बताया कि 30,000 रुपये उसमें दोनों हाथ उसके कट गए हैं जी, तो 40,000 रुपये का प्रावधान है जी। यदि परमानेंट इंजरी हो गई है जी, बैक बोन में लग जाती है और हो जाता है कोई इस किस्म की परमानेंट इंजरी पे उसको 1 लाख रुपए का प्रावधान है जी। और यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है जी, तो मृत्यु पे उसको 3 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है जी। चलिए देखिए, वैसे तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, किसानों से भी कहेंगे कि वो इन यंत्रों के साथ जब भी कार्य करें तो बहुत ही सावधानी से काम करें।
ऐसा कुछ हो ना किसी भी किसान के साथ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जैसे आपने हमें बताया कि आप लोग जो है ये उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे मशीनरी है ताकि किसानों का काम हल्का हो सके, तो इनके लिए जो ये मुख्यमंत्री योजना जो हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह की पात्रता तय की गई है? कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन किसान पात्र हैं इसके लिए, या फिर सभी को ये इस योजना का लाभ मिल सकता है? जीवन सुरक्षा योजना में जो हमारे हिमाचल के किसान हैं जी, ठीक है, वो सभी इसके पात्र हैं जी, ठीक है। इन किसी के साथ भी कृषि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है तो उसको मुआवजा देना होता है। जी जी। तो केवल हिमाचल के ही जो किसान हैं वो इसके लिए पात्र हैं, या फिर दूसरे भी जो हिमाचल में काम करने के लिए आए हैं वो भी इसके पात्र होते हैं? जो दूसरे क्षेत्रों से, जैसे मान लो कि कोई ठेकेदार है जी, ठेकेदार कोई काम करवाता है जी, ठीक है, उसने ठेके पे ज़मीन ली है, ठीक है, प्रवासी मजदूर लाता है जी, तो उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है जी जी। पर उसमें ये है कि जो ठेकेदार है जी, ठेकेदार को ही उसके लिए उसका प्रावधान करना होता है, करना होगा जी। मान लीजिए जैसे कि कोई ज़मीन ठेकेदार ने ली है कृषि कार्य करने के लिए और उसने प्रवासी मज़दूरों को वहाँ पर काम करने के लिए लगाया हुआ है, और यदि किसी प्रवासी मज़दूर को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो इस योजना के तहत तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार है जिसने उसे काम पर रखा है मज़दूर को, उसे उसका मुआवजा देना होगा। बिल्कुल, उसको उसका मुआवजा देना होगा। मतलब कि जो भी मज़दूर है उसके पास कोई ना कोई जो कह लीजिए कि ऑल्टरनेटिव होता ही होता है अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो जी। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए मतलब किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है? इसके लिए जो आवेदन करना है जी, वो परफॉर्मा A1 है जी, मतलब एक फॉर्म होता है उसे परफॉर्मा A1 कहते हैं। A1 परफॉर्मा है, उसको भर के उसमें डिटेल अपनी कि कब उसकी दुर्घटना, उसके साथ दुर्घटना हुई जी, क्या दुर्घटना हुई है उसकी डिटेल जी, ठीक है, वो सब भर के उसको जो हमारा किसान भाई है उसको वो सब भर के उसको देना है जी, ठीक है। उसको सत्यापित करेगा हमारा जो प्रधान है जी, कंसर्न प्रधान है उस एरिया का जी, वो सत्यापित करेगा कि मतलब प्रधान उसको सत्यापित करेगा कि हाँ इस व्यक्ति को इस कार्य करने की वजह से ये चोट लगी है। हाँ, ठीक है जी, ये उसमें कोई वो गलत ना दे, किसी और कारण से भी हो सकता है जी, कि कृषि कार्य करते समय उसके साथ ये दुर्घटना हुई है जी जी, ठीक है जी। प्रधान दे सकता है, वहाँ का सेक्रेटरी दे सकता है जी, पंचायत का, ठीक है जी। ये परफॉर्मा A पे भर के देंगे जी। फिर डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आएगा जी, ठीक है, उसमें वो भी लिख के देंगे उसमें कि इसके साथ ये दुर्घटना, वो मैच करेगा दोनों जी जी, कि ये दुर्घटना हुई है, ठीक है। वो परफॉर्मा C भर के देते हैं डॉक्टर जी। उसमें ये जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये इंजरीज हो सकती है, उस परफॉर्मा में ये सारा दिया है जी, उसको मार्क करके डॉक्टर हमें देगा, मतलब ऑथेंटिकेट करेगा जी, उसको जी। वो परफॉर्मा C होगा जी। फिर परफॉर्मा B1 है जी, ठीक है। जब ये सारे कागजात पूरे हो जाएंगे तो परफॉर्मा B पे वो नज़दीकी जो विषयवाद विशेषज्ञ ब्लॉक में बैठते हैं हमारे, उन तक पहुंचाएगा जी। वो परफॉर्मा B में ये रिपोर्ट देंगे कि ये जो इन्होंने ये दी है, एप्लीकेशन दी है, ये ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है जी, और इनको मुआवजा देना ठीक है जी। तो परफॉर्मा B में उन्होंने दे दिया। उसके बाद वो उसको हमारे जो जिला हैं, हमारे जिलों में कृषि उपनिदेशक बैठते हैं जी, वहाँ तक वो उसको एप्लीकेशन को पहुँचाएंगे जी। देखिए आपने जो ये हमें प्रोसीजर बताया तो सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो
तो कितने समय में किसान को मुआवजा मिल सकता है? कितना समय लग जाएगा मुआवजा इसमें कोई मिलने ज़्यादा लंबा नहीं है जी क्या, जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं जी। 15 दिन में ये हो जाता है। देखो वो किसान जो है, किसान अपना इलाज करवाएगा जी। पहले तो इलाज के लिए जाएगा वो जी। ठीक है जी। उसमें ऐसा नहीं है पहले कि वो आवेदन उसके लिए ही करेगा जी। सबसे पहले तो वो अपना इलाज करवाएगा जी। इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उस टाइम ही उसको वो सर्टिफिकेट जो है वो दे देंगे। उसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है ठीक है। परफॉर्मा भरना है, परफॉर्मा कोई भी भर देगा, उसने साइन ही करने हैं उसमें ठीक है, या अंगूठे के निशान ही लगाने हैं या साइन करना है जी ठीक है। उसके लिए भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा जी। तो मतलब तो तीसरी चीज़ है कि अब ब्लॉक में देना है ठीक है, तो वहाँ पे तो वो पहुँचा सकते हैं। पटवारी ने या प्रधान ने जो भी है वो लिख के दे दिया है, ब्लॉक तक पहुँच गया। ब्लॉक से वहाँ से मैक्सिमम टाइम, यानी ऐसा होता है कई बार व्यस्तता के कारण जी कोई दिक्कत हो जाए या हमारा SMS वहाँ नहीं है जी, आगे फॉरवर्ड ना कर सके, तो मैक्सिमम 2 months जो है उसको टाइम दिया हुआ है जी। पर इतना समय लगता नहीं है इन केसेस में, तो उसको समय पे ही डिप्टी डॉक्टर के ऑफिस में, ये तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, पर यदि हो जाए तो उसको समय पे ही मुआवजा मिले। हाँ, मुआवजा मिलता है। वहाँ से डायरेक्टरेट आएगा, वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर इस मुआवजे को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मतलब किसान को मुआवजे के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है जी। देखिए, हमने बात की अभी यंत्रों की कि इस योजना के तहत किसानों को यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो क्या यांत्रिकरण के संबंधित भी कोई योजना चल रही है सरकार में? बिल्कुल, इसके लिए प्रदेश सरकार ने राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना जी ये चलाई है जी, और भारत सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जी ये योजना लागू की है। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं, जो आपने अभी यांत्रिकरण से संबंधित योजना बताई, और जो हम ये जीवन जी, और जो ये हम बात कर रहे हैं किसानों के जीवन से संबंधित, जीवन सुरक्षा से संबंधित योजना की, तो इन दोनों योजनाओं में अंतर क्या है? जो राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना है जी, ये हमारी प्रदेश सरकार की योजना है जी। 100% शेयर इसमें हमारी प्रदेश सरकार का है जी। और जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है ये 90:10 की रेशो में चलती है। 90% भारत सरकार देती है और 10% हमारी राज्य सरकार का हिस्सा होता है जी। तो जो किसान है, इन यंत्रों में कितना वो उन्हें अपदान मिलता है? इसमें अलग अलग यंत्रों में अलग अलग उपदान मिलता है, पर ओवरऑल हमें बोले हमारे जो हिमाचल में 90% के करीब 89% जी जो फार्मर्स हैं जी वो लघु व सीमांत हैं। लघु और सीमांत किसान वो हो गए जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि अवेलेबल है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी और स्टेट सरकार ने भी जी 50% उपदान महिला कृषक जी ठीक है, लघु व सीमांत कृषक जी ठीक है, इन सभी को 50% उपदान दिया जाता है और जो बड़े किसान हैं जी उनको 40% उपदान दिया जाता है जी। देखिए, अगर बात करें इस उपदान की, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो जैसे महिला किसान हैं और जो लघु किसान हैं उनको आप दे रहे हैं 50,000 रुपये की सब्सिडी, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनको आप दे रहे हैं 40,000 की सब्सिडी। तो मतलब कहाँ तक ये ठीक है? नहीं, ये इसमें जो 40,000 50,000 रुपये हमने 50% जो रखा है जी। आपका क्वेश्चन ठीक है कि इसमें 50,000 रुपीज़ हम देंगे जी,
छोटे किसानों को, छोटे किसानों को 50% मीन्स 50,000 रुपये जी। पर इसमें जो ये है, मान लो कि हम ट्रैक्टर देते हैं फार्मर को जी, उसमें सब्सिडी का है अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए, 50%, जी, 2.5 लाख रुपए देते हैं। यदि ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए होगी जी, तो फार्मर को हम 2.5 लाख रुपए ही देंगे। जी, ये अधिकतम सीमा है 50%, 2.5 लाख, अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए या 50%। यदि कीमत उसकी 6 लाख रुपए होगी, अब अलग अलग ब्रांड के ट्रैक्टर है जी, आयशर का होगा, महिंद्रा का, होंडा होगा, जॉन डियर का होगा, जी, इन सब के रेट अलग अलग हैं। जी, ठीक है, मान लो 6 लाख का ट्रैक्टर ले लेता है किसान जी, क्योंकि किसान चाहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर मिले, हाँ, अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर ले, तो 6 लाख का जब वो ट्रैक्टर लेगा तो उसको 3 लाख रुपए सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 2.5 लाख रुपए सब्सिडी। जी, जी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट हमारी 2.5 लाख रुपए है। जी, मान लो उसकी कीमत 4 लाख रुपए का उसने ट्रैक्टर ले लिया, जी, जब उसने 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया, लिमिट तो हमारी 2.5 लाख रुपए है, जी, पर हम उसको देंगे 2 लाख रुपए, 50%, 50% लिमिटेड टू रुपीज 2.5 लाख रुपए। जी, जी, इसी तरह सभी यंत्रों में इसी तरह की सब्सिडी हम देते हैं। तो देखिए, जो मतलब जैसे बड़ी मशीनरी की बात कर लें, पावर टीलर की बात कर लें, ट्रैक्टर की बात कर लें या फिर पावर वीडर की बात कर लें, तो ये किसानों में आमतौर पर बड़ी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, जिसको कि आम लोगों को भी पता है कि ये जो यंत्र हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी कीमत और इन पे क्या क्या सब्सिडी है वो आप हमें बताइए। जैसे बड़ी मशीनरी की आपने बात की, ट्रैक्टर हैं जी, ट्रैक्टर हमारे 8 से 20 हॉर्स पावर तक जो ट्रैक्टर हैं, जी, ये 2 किस्म के ट्रैक्टर हम देते हैं, 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। जी, ठीक है, जो 2 व्हील ड्राइव 8 से 20 हॉर्स पावर तक है उस पे 2 लाख मैक्सिमम सब्सिडी है। जी, 4 व्हील ड्राइव 8 से 20 हॉर्स पावर तक है, उस पे 2.25 लाख रुपए सब्सिडी है। जी, और जो 2 व्हील ड्राइव 20 से 40 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर हैं उस पे हम 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पावर टीलर हैं, पावर टीलर पे हम 85,000 रुपए मैक्सिमम सब्सिडी देते हैं। इसी तरह से हमारे अलग अलग पावर वीडर्स होते हैं जी। पावर टीलर के बाद उसका ही जो छोटा रूप है, पावर टिलर का छोटा रूप पावर वीडर है। ठीक है, हम जो हिमाचल के किसान हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ यहाँ पे खेती बाड़ी होती, खेत हैं जी। तो ले जाना भी, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको उठाने में मुश्किल, इसलिए लोग पावर वीडर ज्यादा यूज करते हैं जी, क्योंकि वो एक छोटा यंत्र है, और एक खेत से दूसरे खेत में भी ले जा सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो किसान है आमतौर पर देखिए स्टेप फार्मिंग होती है, तो एक खेत से दूसरे खेत को उतारना भी थोड़ा समस्या करता है। हाँ, ये वाला यंत्र। हाँ, जी। तो इसलिए जो पावर वीडर है, पावर वीडर लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जी। तो पावर वीडर में भी हमारे 3 किस्म की हम सब्सिडी देते हैं। देखो, जो छोटे पावर वीडर हैं जी, जो 2 हॉर्स पावर से कम के पावर वीडर होंगे, उस पे हम 25,000 रुपये सब्सिडी देते हैं जी। 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक जी 35,000 रुपये, और 5 हॉर्स पावर से ऊपर जो पावर वीडर होंगे उस पे हम 63,000 रुपये सब्सिडी देते हैं जी। तो 8 हॉर्स पावर से ऊपर जो चला जाएगा वो चला जाएगा कैटेगरी में हमारा पावर टिलर की कैटेगरी में, 8 हॉर्स पावर से ऊपर जी। तो 8 हॉर्स पावर से ऊपर जो पावर टिलर में वो चला जाएगा तो उस पे 85,000 यानी 85,000 रुपये हम सब्सिडी देते हैं जी। इसी तरह दूसरे यंत्रों पे भी है, ठीक है जी। जो हमारे रोटावेटर हैं, रोटावेटर भी है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, 7 फुट का है, 8 फुट का है जी। इन पे भी अलग अलग है, 42,000 रुपये
44,000 44,000 रुपये, जी 47,000 रुपये और 50,000 रुपये क्रमशः हम इन पे सब्सिडी देते हैं। जी, ये तो हुई बड़ी मशीनरी। अब जैसे हम छोटी मशीनरीज भी यूज़ करते हैं, जैसे मेज़ शेलर हो गई और ये वीट थ्रेशर हो गया और घास काटने वाली मशीन हो गई, इन पे किस तरह की सब्सिडी जो है सरकार देती है? जो हमारे मेज़ शेलर और मेज़ थ्रेशर हैं, सॉरी वीट थ्रेशर हैं, इन पे हम 10,000 रुपये की सब्सिडी, मैक्सिमम लिमिट है ये भी, 10,000 रुपये सब्सिडी हम इस पे देते हैं। जी जी। और जो आपके घास काटने की मशीन है जी, इस पे 6300 रुपये मैक्सिमम लिमिट है, 6300 रुपये सब्सिडी इस पे दी जाती है। जी, तो ये जो यंत्र हैं इनका आवेदन कहाँ पर किया जा सकता है? मतलब एक किसान कहाँ जाए ताकि वो सही जगह भी जाए और उसे जो सही सब्सिडी है वो भी प्राप्त हो? अभी 2022 से पहले तो ऐसा था कि जो फार्मर्स है वो फार्म पे अप्लाई करते, एक फॉर्म था हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हमारे जो विलेज लेवल पे विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनके पास भी मिल जाता था। ठीक है, उसमें फॉर्म भर के जिस चीज़ की उनको सब्सिडी चाहिए होती थी उसके लिए अप्लाई करते थे, उसका वर्क ऑर्डर डिप्टी डायरेक्टर निकालते थे तो उसके बाद उनको सब्सिडी मिलती थी। पर वर्ष 2022 से हमने इसको ऑनलाइन शुरू कर दिया है। जी, ठीक है। इसको ऑनलाइन जब हमने शुरू किया तो हमारा स्टेट का पोर्टल अलग है जी, और जो सेंटर का पोर्टल अलग है। जो RKYP स्कीम जो स्टेट की स्कीम है जी, ठीक है, उसमें जो हमारा स्टेट के पोर्टल पे उस पे अप्लाई करते हैं जी, ठीक है, dbt.hp.gov.in पे जी। और जो हमारा सेंटर का पोर्टल है DBT पोर्टल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का, उसके लिए agrimachinery.nic.in जी, उस पे अप्लाई करना पड़ता है जी। तो ये ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं किसान? जी जी। तो कहीं आपके नॉलेज में कुछ ऐसा तो नहीं आता कि ऑनलाइन किसानों को कोई समस्या हो रही है? नहीं, ऑनलाइन तो जो है ये सबसे अच्छा सिस्टम हमने देखा कि ऑनलाइन हो रहा है, किसी को कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता जी, है जी, बिल्कुल। वो अपने घर बैठ के जी उस पे अप्लाई कर सकता है जी, अपने कंप्यूटर पे अप्लाई। अब देखा जाए, आप ये बोलेंगे कि ठीक है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी, और किसान के पास कोई कंप्यूटर नहीं है जी, वो कैसे अप्लाई करेगा जी, ठीक है। उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास सुगम केंद्र हैं जो जी सरकार ने जो सुगम केंद्र खोले, जो कि बहुत सारी जगह खुले हुए हैं, मतलब कि जैसे आप घर से निकलिए और अगले मोड़ पर सुगम केंद्र उससे भी अप्लाई कर सकता है। आजकल के बच्चों के पास सब कुछ घर पे है जी, बिल्कुल, ठीक है। किसान के जो बच्चे हैं वो सब गाइड कर सकते हैं जी, जी। ये कोई मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल जो हम फॉर्म पे लेते थे उससे अच्छा तो सिस्टम ये है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं जी, इस सिस्टम को पसंद जी। डॉक्टर तपेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसानों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी इस योजना से संबंधित। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और लाभान्वित हुए होंगे आप लोग। तो हम उम्मीद अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।